बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम है आप सबका फ्रॉम सनाज़ किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार भालूशाही की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ, जो कि मैं आपको 1 कप मैदे में आधा किलो भालूशाही बड़ी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलें व्यूअर्स, जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, भालूशाही बनाने के लिए 1 कप मेरे पास मैदा है जो मैं शामिल करूँगी। साथ ही 1 टेबलस्पून मेरे पास बेसन है और इसी के साथ साथ 1 चुटकी तकरीबन मेरे पास नमक है जो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और इसी के साथ साथ 2 चुटकी तकरीबन मेरे पास बेकिंग पाउडर है और दो चुटकी ही तकरीबन मेरे पास मीठा सोडा है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और अच्छे तरीके से हम इसको स्टेन कर लेंगे। इसी के साथ साथ व्यूअर्स, आधा कप मेरे पास घी है जो मैं इसमें शामिल करूंगी और आधा कप ही मेरे पास यहाँ पर फ्रेश मलाई है घर की, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। व्यूअर्स, मलाई से ये होगा कि भालूशाही जो है वो बहुत क्रिस्पी बनेगी, बहुत मज़ेदार बनेगी, तो ये लाजमी आपने इसको यूज़ करना है। साथ ही 1 कप का तीसरा हिस्सा मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। व्यूअर्स, ज़्यादा पानी हमने इसमें शामिल नहीं करना, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मसल लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से अच्छी तरह मिक्स कर लें। व्यूअर्स, डो को हमने आटे की तरह गूंदना नहीं है, जैसे कि ये अभी अलग अलग है, बस इसको हमने इकट्ठा करना है। पानी डालने की हमें इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम 1 घूंट यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे। और बिल्कुल अब इस तरीके से आप इसको कर लें। इस तरीके से ये होगा कि भालूशाही है जो वो बहुत क्रिस्पी बनेगी, बहुत मज़ेदार बनेगी। बिल्कुल इस तरह से आपने डो को करना है। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं डो किस तरह नरम बनी है, बिल्कुल इस तरह हमने रखनी है, ज़्यादा सख्त डो हमने नहीं करनी। अब हमने इसको गीले कपड़े के साथ तकरीबन 30 मिनट्स के लिए स्टे दे देना है। चलें जी व्यूअर्स, अब हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए 2 कप हम चीनी के शामिल करेंगे और साथ ही 2 कप हमने पानी के शामिल करने हैं। चलें जी व्यूअर्स, शुगर सिरप बनाने के लिए हमने साथ साथ इसमें चम्मच हिलाते रहना है और इस बात का ख्याल रखना है कि चीनी का दाना नीचे ना बैठे। अगर तो इसमें क्रिस्टल्स बन गए तो उससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा, टेस्ट सही नहीं आएगा, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। 3-4 बॉयल आने के बाद फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। चलिए जी व्यूअर्स, इस पॉइंट पर मेरे पास 3 इलायची हैं छोटी, जिनके मैंने मुंह खोल के यहाँ पे शामिल किया है और आप देख सकते हैं बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तकरीबन 1 बॉयल जब आएगा तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। व्यूअर्स, बिल्कुल लो फ्लेम पर ये तैयार हो रही है। साथ ही आधा लीमू है जिसका मैं सिरप यहाँ पे शामिल करूंगी और आप देख सकते हैं चाश तैयार है। अब मैं इसको ट्रांसफर कर लूंगी। चलें जी व्यूअर्स, डो को हमने रेस्ट दे दिया था तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। डो बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसकी भालूशाही बनानी है। अब हम इसको बिल्कुल इस तरीके से रोल कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे कर लें और साथ ही अब हमने इसके 4 पीसेस करने हैं। बिल्कुल इस तरीके से 4 पीस कर लें और अब हमने दोबारा इसको रोल करना है और 1 पीस की अब हम दोबारा से 4 पीस करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। चलें जी, अब हम दोबारा इसको रोल करेंगे और अगेन हमने 1 पीस के 3 पीस करने हैं इस बार। बिल्कुल इस तरीके से आप इसके 3 पीस कर लें। 3 पीस मैंने कर लिए हैं और अब मैं डो को हाथ में लूँगी और इसको बिल्कुल इस तरीके से मैं इसको गोल राउंड कर लूँगी, बिल्कुल इस तरीके से। और बीच में बिल्कुल आप इसके एक सुराख कर दें, बिल्कुल इस तरह। और देखें जी व्यूअर्स, भालूशाही की शेप बिल्कुल तैयार है। आप बिल्कुल इस तरह की शेप में तैयार कर लें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत क्रिस्पी भालूशाही बनेगी। व्यूअर्स, मैंने कुछ छोटी शेप्स की बनाई है और कुछ मैंने बड़ी शेप्स की बनाई हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये लग रही है। चलिए जी व्यूअर्स, अब हम बालूशाही को फ्राई करते हैं। बड़ी एहतियात से आपने इसको फ्राई करना है। व्यूअर्स, जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करें तो कोशिश किया करें लोहे की कढ़ाई में फ्राई किया करें, इससे चीज़ बहुत क्रिस्पी बनती है। और व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बालूशाही फूल कर ऊपर आ चुकी हैं। अब हम इसको तकरीबन 1 मिनट तक पलटेंगे और व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितनी ही खूबसूरत, कितनी ही प्यारी हमारी बालूशाही तैयार हुई है। तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह बालूशाही हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसको निकाल लेना है, बिल्कुल एहतियात से आपने इसको निकालना है। घी का आपने ख़ास ख्याल रखना है, कोई छींटा आपके ऊपर ना पड़ जाए। व्यूअर्स, मेरे पास कढ़ाई छोटी थी इसलिए मैंने थोड़े थोड़े पीसेस से बालूशाही के फ्राई किए हैं। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप एक साथ भी इसको फ्राई कर सकते हैं। अब हमने बिल्कुल इस तरीके से इसको शुगर सिरप में हमने डिप करना है, बिल्कुल इस तरह से। व्यूअर्स, शुगर सिरप में डिप करने के बाद 2-2 मिनट हमने दोनों साइड से इसको डिप करके रखना है। एक तरफ से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड पलट दूंगी और इसको तकरीबन मैंने 2 मिनट तक दोबारा डिप करके रखना है।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स, आप देख सकते हैं बालूशाही कितनी मज़ेदार तैयार हुई है। लेयर्स आप इसकी चेक करें, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। व्यूवर्स, बालूशाही की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी बालूशाही कैसी तैयार हुई है। तो व्यूवर्स, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ मैं शेयर करती रहूँ। तो वीडियो को जल्दी से लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।